नमस्कार। राम राम दोस्तों। हम लोग यहाँ से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम बीच बीच में हिंदी भी बोलेंगे ताकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हिंदी में ही समझा जा सकता है, और राजस्थानी या फिर कहें तो ठेठ मारवाड़ी तो बीच बीच में चलती रहेला। पुनः स्वागत। मेरा परिचय दे दूँ। मैं हनुमान प्रजापत आपके मध्य राजस्थान सेट परीक्षा के लिए राजस्थानी विषय के लिए कुछ संकेत देने आया। या यूँ कहूँ तो हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिससे सेट परीक्षा उत्तीर्ण की जा सके। सबसे पहला आप सिलेबस की जानकारी लेवा। सिलेबस तो सेम टू सेम यूजीसी नेट वालों ही रखियो है, तो आप उन्हें ही देखा। आप मारो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। आप पीडीएफ बटी मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक मैं वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दें। तो आवाज़ शुरू करो। सिलेबस में टोटल 10 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई भाषा विज्ञान की है और दूसरी में व्याकरण है। बाकी इकाइयाँ में साहित्य और काव्य शास्त्री चर्चा करोड़ी है। मतलब 2 से लेकर 10 इकाइयों तक है ना, 3 से लेकर 10 इकाइयों तक साहित्य और काव्य शास्त्र के बारे में चर्चा की गई। भाषा विज्ञान पहली इकाई में बात करना भाषा विज्ञान है। तो भाषा विज्ञान में यहाँ पर डॉक्टर गिरीसन और डॉक्टर मोतीलाल मेनारियारी जो वर्गीकरण है उनने ही मैं तो ध्यान ज़्यादा। बाकी आप लोगों ने ध्यान वेला कि कूलेमाला में उदित सूरी 18 भाषाओं में मरुभाषा की गणना करी। मरुभाषा मोटा मोटी राजस्थानी रो ही नेतृत्व करे। आप अभी चर्चा करूँगा कि राजस्थानी भाषा कौन से अब्रुं से निकली। और इनमें एक और देवड़ो है राजस्थानी लिपि मुड़िया महाजनी। तो सेठ और बढ़िया लोगों की लिपि होती। आप इनकी भी चर्चा करो। और आप लोगों ने ध्यान नहीं भेजा कि राजस्थानी रे साहित्य की 2 शैलियाँ प्रचलित थी। पहली डिंगल और दूसरी पिंगल। पिंगल में ब्रज भाषा मिश्रित है और डिंगल में मारवाड़ी मिश्रित है। आप लोग जैन शैली री, चरण शैली री, संत शैली री, लौकिक शैली री भी बात करा। अब हम बात करते हैं इकाई 2 को लेकर, जिसमें राजस्थानी व्याकरण। वैसे देखा जाए तो राजस्थानी व्याकरण की इसमें कम ही टॉपिक लगे हुए हैं, और राजस्थानी व्याकरण को लेकर हम एक प्रामाणिक पुस्तक है सुगंधान चरण की, उसमें से कुछ तथ्यों को छाटेंगे। हम सीताराम लालस का शब्दकोश भी देखेंगे, और हमारे पास कुछ व्याकरण की पुस्तकें और भी हैं जिसमें से हम महत्वपूर्ण तथ्यों को अलग कर लेंगे। और ये टॉपिक तो हिंदी वाले सेम ही ऐसा है कि हम उसमें से देख सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन कारक विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण अविकारी शब्द समास उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द शब्द युगम अनेकार्थी शब्द तत्सम तद्भवन शब्द। हम इसको यूट्यूब पर भी देख लेंगे क्लासें लेकर की। और आप चाहें तो हम इसको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं आपके साथ में। शब्दकोश लेखन परंपरा भी हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। वर्णमाला भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा। बात करते हैं हम आगे इकाई 3 को लेकर, जिसमें राजस्थानी साहित्य काल विभाजन रूप परंपरा है। राजस्थानी साहित्य को 3 कालों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल को 2 भागों में बांट देंगे हम, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। इसमें हम बेसिक क्लियर करेंगे पहले, और उसके बाद हम थोड़ा डीप जाने की कोशिश करेंगे, और हम मोतीलाल मेनारिया को ही प्राथमिकता देंगे इसमें। रासों में आप सभी जानते हैं, प्रामाणिकता में तो संदेह है रासों को लेकर, लेकिन हम सभी रासों को एक साथ पढ़ लेंगे। वेली भी पढ़ लेंगे हम। और जैनों की जो फागु वाली जो क्या बोलते हैं उसको, जैनों ने फागु वाली
शैली में रचनाएं की हैं तो उसको देख लेंगे। पवाड़ा जिसमें हम वीर पुरुषों की जो गाथा हैं उसको लेकर बात करेंगे। बारहमासा, वैसे तो बारहमासा की शुरुआत नेमिनाथ चौपाई से हो जाती है, लेकिन हम विधिवत रूप से अगर बारहमासा की बात करें तो शुरुआत बारहमासा की इसमें पतुरा रसों से होती है। श्लोका, संधि, विवावलो, स्तवन, हियाड़ी, चरित, ये सभी हम मतलब मैनार्य के पुस्तक में से ही देखेंगे। गद्य रूप में देखा जाए तो बात, ख्यात, विगत, वचनिका, दवावेद, वालाबोध, टीका, टब्बा, वंशावली और ये गुरवावली, पट्टा जो भी है हम इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। इकाई 4 में प्राचीन राजस्थानी साहित्य है जिसमें ये आ जाता है अपने रासो साहित्य वगैरह। इसके हम प्रवृत्ति देखेंगे क्योंकि मोटा मोटी देखा जाए तो प्रवृत्तियों के ही सवाल ज़्यादा आते हैं। मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य में मध्यकाल का पूरा साहित्य हम ऐसा माने तो श्रृंगारिकता पर आधारित है, जिसको हम रीतिकाल भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें हम पूर्व मध्यकाल देखें तो भक्तिकाल आ जाता है और उत्तर मध्यकाल में हम रीतिकाल या श्रृंगार काल को लेकर बात कर सकते हैं। संत संप्रदाय में नाथ और सिद्धू वैसे आदिकाल की बात आती है, लेकिन हम नाथ साहित्य को राजस्थानी में मध्यकाल को ही लेकर चर्चा करेंगे। गुदरपंथ, विष्णुई संप्रदाय, दादूपंथ, रामसनई, जसनाती, चरणदासी, दालदासी, नंदनी। इसमें एक इकाई और है, इकाई 5 के अलावा इकाई नंबर 9। इकाई 5 और इकाई 9 को आप राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की कोई भी बुक आपके पास में हो तो उसमें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ सारे संप्रदाय आपको मिल जाएंगे। और मध्यकाल की जो भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ हैं उसको हम अलग से पढ़ लेंगे। वीर में हम सूरमल मिशन को देख लेंगे, भक्ति में हम रत्नाकर जी को देख लेंगे, नरोत्तम दास स्वामी को देख लेंगे। और आधुनिक राजस्थानी काव्य में आप जब साहित्य की बात करा जना आप देखो कि जितो साहित्य आदिकाल और मध्यकाल में लिखी जो है बेणु तो बेसी साहित्य आधुनिक काल में लिखी जो वो भी काव्य और गद्य रूप दोनों में लिखी जो मतलब मोटा मोटी कह सकता हूँ कि आधुनिक काल ने आप गद्य काल भी कह सका। खैर इकाई नंबर 6 तो आधुनिक राजस्थानी काव्य ही है। एम आप प्रगतिवाद और राष्ट्रीय चेतना जो प्रवृत्तियाँ हैं, वीर कावेरी प्रवृत्तियाँ हैं, नई कावेरी प्रवृत्तियाँ हैं और इनका प्रमुख रचनाकार भी हैं, उनकी रचनाएँ हैं, यहाँ पर सब देख लें। और हाँ, काव्य में अनुदित काव्य बहुत घणो लिखी जी तो वो भी आप देख लें क्या इच्छा है ले। और अब आगे आधुनिक राजस्थानी गद्य तो समूह ज़्यादा लिखी जी जिनमें आप कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध, संस्मरण, आलोचना वगैरह, आत्मकथा, हास्यव्यंग्य, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, ये सब आप प्रवृत्तियाँ भी देखेंगे और हम लोग इनकी क्या बोलते हैं रचनाएँ भी देखेंगे, रचनाकार की रचनाएँ देखेंगे और उनकी विशेषताएं भी देख लेंगे। फिर आता है लोक साहित्य, लोकगीत, लोकगाथा और लोककथा, लोकनाट्य, साहित्य कहावतें, मुहावरे और पहेलियाँ। इसकी मैं आपको PDF है और टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, क्योंकि मुहावरे, कहावतें, पहेलियाँ ये सब बार बार पढ़ोगे तो याद होगी। हम इसकी भेज देंगे अलग से टेलीग्राम पर। लोक संस्कृति सामान्य पर ये मैंने अभी बात की थी पहले कि इकाई 5 और इकाई 9 है, वो आप राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की कोई भी बुक से आप देख सकते हैं। इसमें आपको ये सारी चीज़ें मोटा मोटी मिल जाएगी। जो चीज़ें नहीं हैं वो हम आपको अलग से टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड करा देंगे। पर्वे, मेले, तीस्तियाँ तो वहाँ मिल जाती हैं, लोक देवी देवता मिल जाते हैं, लोक कलाएँ भी मिल जाती हैं, चित्रकला मिल जाती है और स्थापत्य कला मिल जाती हैं, नृत्य मिल जाते हैं, लोकवाद्य मिल जाते हैं, संस्कार मिल जाते हैं, वेशभूषा मिल जाती है, आभूषण मिल जाते हैं और लोक विश्वास है, सुकून है, वो अलग से डाल देंगे। भाषा साहित्य भी वहाँ मिल जाएगा आर्ट एंड कल्चर वाली कोई भी बुक में। पत्र पत्रिका या पुरस्कार है, इसको हम अलग से देख लेंगे या फिर इसकी PDF है और टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करवा। किसी
किसी भी साहित्य के पेपर में काफ़ी शास्त्र है, वो एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। इसके सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं और आते भी अच्छे खासे। तो हम इसकी अलग से एक एक बिंदु पर गहनता से विचार करेंगे, चाहे वो संप्रदायों पर हो। इसमें संप्रदाय, रस संप्रदाय लगा हुआ है, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, 3 संप्रदाय लगे हुए हैं, सब शक्ति लगे हुए, तीनों सब शक्ति के हम अलग से गहनता से विचार करेंगे। 2 बात जिसमें 13 और 11 और छोटा जिसमें 11-13, उसके बाद कर लेंगे गीत कुंडलियाँ, अच्छा पेपर कर लेंगे, निशानी पर कर लेंगे, मतलब सारे छंदों पर हम विचार कर लेंगे। अलंकार, राजस्थानी का सबसे महत्वपूर्ण अलंकार वैण सगे अलंकार है, उसको हम अच्छे से देखेंगे, गहनता से देखेंगे। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, व्याजस्तुति, व्याजस्तुति जैसे हम अपनोति भी बोलते हैं, अन्योक्ति, संदेह, प्रांतिमान, ये सारे अलंकार कभी न कभी हमारे देखे हुए पहले से, तो हमें इसमें पढ़ने में कोई मतलब वो ऐसा दिक्कत नहीं आएगी और हम अच्छे से देख लेंगे। एक एक उदाहरण पर हम चर्चा कर लेंगे और उदाहरण आपको PDF के थ्रू टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। काव्य दोष, वैसे हिंदी में तो काव्य दोष अलग होते हैं बहुत सारे, लेकिन राजस्थानी में काव्य दोषों में अंध है, झबकाड़ है, हीन है, निनंग है, पांगलो है, जात विरोध है, आपस है, नाल छेद है, पग टूट है, बहरो है, अमंगल है, सब दोष भी है और अर्थ दोष भी। इसमें तो हम इसके अलग से चर्चा कर लेंगे और आपको अच्छे से है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे हर एक चीज़। इसमें कुल 10 इकाई हैं सिलेबस में, 10 इकाइयों को लेकर मैं आपको वापस फिर से बता दूं, मतलब ये मैंने वाक्य गलत बोल दिया है, वापस और फिर से एक साथ नहीं आएगा, लेकिन हम फिर से चर्चा कर लेते हैं इस पर। भाषा साहित्य, उद्भव, विकास, हम ग्रीसन और डॉक्टर मोतीलाल मनारिया का वो वर्गीकरण देख लेंगे। व्याकरण पर चर्चा कर लेंगे, वैसे व्याकरण के ज़्यादा टॉपिक नहीं है तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। और साहित्य के अच्छे खासे टॉपिक है इसमें, चाहे वो प्राचीन साहित्य हो, चाहे मध्यकालीन साहित्य हो, चाहे आधुनिक काव्य और गद्य के रूप में हो, इसकी भी हम अलग से क्या हम साथ में सब धीरे धीरे एक एक क्लास के थ्रू हम इसकी चर्चा करते जाएंगे। लोक साहित्य है, लोक कला है, आपको आर्ट एंड कल्चर की बुक में मिल जाएंगी और इसको तो आप यूट्यूब पर कहीं भी सर्च करोगे तो हर एक टॉपिक आपको अलग से मिल जाएगा, तो हमें इसमें ज़्यादा दिक्कत लेने की आवश्यकता है नहीं और काव्य शास्त्र को हम अच्छे से ढंग से करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि हम RPSC फर्स्ट ग्रेड के भी पुराने पेपर हैं उसमें सॉल्व करेंगे, UGC नेट के भी पुराने पेपर सॉल्व करेंगे और राजस्थान सेट के भी जितने भी राजस्थानी के पेपर हैं, जितने कि आप एक दो ही है वो हम अच्छे से कर लेंगे इसको। ये है सिलेबस और हम विधिवत रूप से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक है नीचे मिल जाएगा। धन्यवाद।